ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास प्रोबेबिलिटी का लॉ है कि अगर एक इवेंट बी है जो कि सबसेट है इवेंट ए का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो लेस देन और इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। कैसे होगी वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। हमने कहा है कि बी जो है वो सबसेट है ए का। इसका सबसेट का मतलब क्या होता है? सबसेट की डेफिनेशन इस कॉन्टेक्स्ट में ही बनती है कि बी के तमाम एलिमेंट्स ए में है, लेकिन ए में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी होते हैं, तो हम कहते हैं कि बी जो है वो ए का सबसेट है। ग्राफिकली देखें इसको अगर हम, तो ए सेट बड़ा है और बी छोटा है, मतलब कि ए के अंदर ज़्यादा एलिमेंट्स आएंगे, बी के अंदर कम एलिमेंट्स आएंगे। तो बी में जो एलिमेंट्स होंगे उनके चांसेस जो हैं वो आने के कम होंगे एज़ कम्पेयर टू ए। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो लेस देन होती है, लेस देन और इक्वल टू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के। अब एग्जांपल अगर आप देखें तो एक रूम में 20 लोग हैं, 12 जो है वो गर्ल्स हैं, 8 हैं वो बॉयज़ हैं, ठीक है। अब गर्ल्स की उन्होंने किस तरह से की हुई है क्लासिफिकेशन के 5 जो हैं वो ब्लॉन्ड हेयर वाली हैं और 7 जो हैं वो ब्राउन हेयर वाली हैं, जबकि 8 बॉय में 4 जो हैं वो ब्लॉन्ड हेयर्स वाले हैं और 4 जो हैं वो ब्राउन हेयर वाले हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि 12 गर्ल्स वाला जो सिनेरियो है वहाँ ज़्यादा प्रोबेबिलिटी आने के चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू 8 वाले में, ठीक है। तो उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालें गर्ल्स विद ब्राउन हेयर और लेस देन होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स के। ब्राउन हेयर की प्रोबेबिलिटी 7/20 है, जो कि लेस देन होगी आपके पास दूसरी की टोटल की। बस ये सिंपल सी एक सिनेरियो है। नेक्स्ट हमारे पास 5 वाला पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट जो है वो ज़ीरो होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक फेयर डाई थ्रो किया, ठीक है, और आपने कहा जी 7 आना चाहिए, तो लूडो के दाने में 7 तो होता ही नहीं है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ज़ीरो होगी, ठीक है। अब 6 वाला पॉइंट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज़ 1। श्योर इवेंट का मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है और आप श्योर हैं कि हाँ यही आउटकम आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। जैसे कि आपने ऑब्टेनिंग का नंबर लेसन 7 होता है, हाँ, जैसे कि आप कह सकते हो कि हाँ जी श्योर इवेंट क्या है कि जी जो लूडो का दाना है उसको जब आप थ्रो करोगे तो लेस देन 7 में से ही कोई नंबर आएगा, तो ये बात सच है। 1 से लेके 6 तक ही होते हैं आपके पास इवेंट्स, सॉरी आउटकम्स उसके अंदर। अच्छा, आप लोगों ने इवेंट और आउटकम को कंफ्यूज नहीं करना। हम चूँकि एक लेवल पे हैं तो हमारा जो है वो चल जाता है ये आउटकम और इवेंट वाली बात। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने याद रखना है कि आउटकम होते हैं पॉसिबल रिजल्ट्स जो आ सकते हैं, इवेंट होता है स्पेसिफिकली इवेंट को हम ये कहते हैं कि जो इसमें हमारा इंटरेस्ट होता है स्टडी करने का, उससे हम इवेंट कह देते हैं, होता वो भी आउटकम ही है। आगे हैं प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल्स। फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बहुत दफ़ा, बेतहाशा टाइम हमने पढ़ लिया है, अब आपको याद हो गया होगा कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है तो उस इवेंट जिसमें आपको इंटरेस्ट होता है उसके नंबर आते हैं, डिवाइड करते टोटल से, आंसर आ जाएगा। ये जी आपने कॉइन टॉस करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है हेड की। सैम्पल स्पेस क्या होती है, हेड और टेल। इवेंट ए कह दिया कि हेड आएगा, उसका लिखा आपने ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट्स में, एन ऑफ ए 1 है, टोटल हमारे पास 2 होते हैं तो 0.5 आ गया। सिमिलरली टेल की भी आपने फाइंड आउट कर ली। अब ये जी 12 बॉयज़ हैं और 8 गर्ल्स हैं क्लास के अंदर, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 20 हो गए हैं। अब आपने एक लड़के को सिलेक्ट करना है टोटल में से, तो उसने बता दिया आपको कि आपका जो फेवरेबल आउटकम है वो ये है कि कोई एक जो है वो बॉय चूज़ होगा। फॉर्मूला लगाया, हमने इससे कह दिया कि ये ई हमारा इवेंट है, ठीक है। हमारे पास एन ऑफ ई क्या है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं बॉयज़ वो 12 हैं, ठीक है। 12 को डिवाइड किया 20 पे, आंसर आ गया। फर्दर ही इसकी एक्सटेंशन है कि क्या प्रोबेबिलिटी कि कोई ना कोई गर्ल जो है वो सिलेक्ट होगी। टोटल गर्ल्स हमारे पास थी 8, 8 को डिवाइड किया 20 पे, आंसर आ गया। और उसने एंड बता दिया आपको कि आपने जब इनके आंसर्स को प्लस किया तो 1 आया, मतलब कि इवेंट्स की सारी प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करें तो आंसर 1 आता है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कि एक डाई जो है वो रोल किया है, ठीक है।
और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है आपने कि अपर वाली साइड पे जो है वो ग्रेटर देन 4 डॉट्स आएंगे, ठीक है। अब हमें पता है सैम्पल स्पेस क्या होती है एक डाई की 1 to 6, ठीक है। और 4 से बड़े जो डिजिट होते हैं वो 5 और 6 हैं हमारे पास सिर्फ और सिर्फ। तो आपने कह दिया डॉट्स ऑन द टॉप और ग्रेटर देन 4 कौन से होंगे, या तो 5 होगा या 6 होगा, मतलब कि 2 आउटकम आ सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एन ऑफ ई जो है वो 2 हो गया, एन ऑफ एस जो है वो 6 है, दोनों को ऊपर नीचे लिखा डिवाइड कर दिया बस। हाँ, लेकिन आपने पहले लेट करना होता है कि आपका जो इवेंट है वो ई है, यहाँ पे लेट नहीं किया हुआ उसने बस। फिर एक एग्जांपल हमारे पास है कि एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें ऑरेंज फ्लेवर स्वीट्स हैं। तो बिलाल ने जो है वो एक स्वीट जो है वो रैंडमली पिक कर ली। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड इवेंट्स हमारे पास क्या हैं कि स्वीट इज़ ऑरेंज फ्लेवर्ड और द स्वीट इज़ लेमन फ्लेवर्ड। अब एन ऑफ एस क्या है हमारे पास, वो कह रहा है एक ही स्वीट है। टोटल हमारे पास स्वीट भी एक है और एक ही जो है उसने चूज़ करनी है। तो इवेंट ए में क्या था, ऑरेंज फ्लेवर, एक ही स्वीट है, ऑरेंज फ्लेवर की है 1, एन ऑफ ए हमारे पास 1 है, एन ऑफ एस 1 है, डिवाइड किया 1 आंसर आ गया। नेक्स्ट इवेंट था बी वाला कि लेमन फ्लेवर्ड है। तो लेमन फ्लेवर तो हमारे पास है ही नहीं, पूरे के पूरे क्वेश्चन में नहीं है। तो फेवरेबल आउटकम एन ऑफ बी क्या हो गया 0, एन ऑफ एस 1 है, डिवाइड किया 0 आंसर आएगा। एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाली जी, पाकिस्तान और इंडिया ने एक मैच खेला है, ठीक है। रिजल्ट क्या है, पाकिस्तान विन्स, इंडिया विन्स। ओके, आउटकम 3 है, या तो लॉस। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। एक तो ये कि आपके पास विन और लॉस वाली हो प्रोबेबिलिटी, बस कोई टाई वाला सीन ना हो, ठीक है। और सेकंड सिचुएशन ये वाली है। अब मैं इस क्वेश्चन को ज़रा गौर से देख रही थी तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैं इसको ना आपको नोट्स पे करके बताती हूँ। ये जी हमारे पास एग्जांपल है और मैंने यहाँ लेट किया है कि मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो विन होगा या लॉस होगा, ठीक है, जीतेगा या हारेगा। टाई वाला मैंने कोई नहीं रखा उसमें ऑप्शन। तो पाकिस्तान विन्स की उसने क्या पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें। वो हमारे पास एन ऑफ एस मैंने कह दिया 2 है, विन होगा या लॉस होगा। अब लेट किया मैंने, मेरा जो ए इवेंट है वो ये है कि पाकिस्तान विन करेगा, तो एन ऑफ ए क्या हो गया 1, क्योंकि यहाँ विन है और लॉस है। तो एन ऑफ ए 1 हो गया क्योंकि जीतना है इसीलिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। मैंने कह दिया एन ऑफ ए मेरा 1 था, एन ऑफ एस मेरा 2 है, दोनों को डिवाइड किया 0.5। आ गया जी इंडिया विन करेगा। इंडिया विन करेगा तो वो भी हमारे पास क्या है, एक दूसरा इवेंट है। पहले को आपने ए से लेट किया, दूसरे को आपने सेकंड किसी और अल्फ़ाबेट से लेट करना होता है, ठीक है। बी से किया तो मैंने कह दिया जी एन ऑफ बी जो है वो 1 है, क्योंकि एक ही मैंने फेवरेबल आउटकम है ना, मैं विन का देख रही हूँ इसलिए मेरे पास 1 है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गई, एन ऑफ बी और एन ऑफ एस 1/2 = 0.5। मतलब कि पाकिस्तान जीत रहा है और इंडिया जीत रहा है, दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है। ये इक्विलाइकली इवेंट्स है मेरे पास। अब जो आपकी एग्जांपल है ना ये वाली, इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या कह रहा है।